हेलो दोस्तों मैं अभी अभी कंगना रनौट की तेजस नाम की मूवी देखकर लौट कर आया हूँ एंड मूवी लगभग 2 घंटे की है एंड उम्मीदें तो ज़रा भी नहीं थी, फिर भी मैं देखने गया हुआ था एंड उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस बॉलीवुड हमको क्या ऑफर करता हुआ आ रहा है एंड क्या हमको ऑफर कर सकता है एंड कैसी चीज़ें मूवी में होने वाली हैं, कहानी, किरदार, सबके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से बात करी थी ट्रेलर के रिव्यू में। एंड मैं कहूँगा कि मूवी बिल्कुल वैसी ही है, कुछ भी नया नहीं दे पाती है। एंड मूवी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि एक जेट क्रैश करता है एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी आइलैंड पर जहां जाना मना है। वो ट्रैवल एरिया है, वहां पे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। एंड कंगना रनौत उसको रेस्क्यू करने के लिए जाती है पायलट को, लेकिन उसको कहा जाता है कि तुम उस एरिया में नहीं जा सकती। एंड क्या होगा, आप सबको पता है कि वो नहीं मानेगी, उस एरिया में जाएगी, रेस्क्यू करने की कोशिश करेगी एंड उसके बाद बिला 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 ये हो चुका है। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ये मूवी के 2-4 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाता है। उसके बाद मूवी चलती जा रही। मैं अपने फ़ोन की तरफ दिख रहा था कि मूवी कितनी निकल गई है एंड करीब 40-45 मिनट निकल गई होगी। मूवी किसी दिशा में नहीं पहुंची, दिशाएं चलती रहती है, बस उसी कैरेक्टर को बिल्डअप करने, स्टोरी बिल्डअप होने में लगी रहती है, कुछ भी खास नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर एक इंजीनियर है जो वैसे तो क्या नाम है पाकिस्तान में गया हुआ था जासूसी वगैरह करने के लिए, स्पाई था, इंडियन स्पाई। एंड कहा यूँ जाता है कि वो इंजीनियर है जो हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट के चलते काबुल से और पाकिस्तान पहुंचा था, फिर ऐसे करके वो पकड़ा गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया का ठेकेदार है, चलो इज्जत से बुलाते हैं, इंजीनियर है, तो पहले तो वो काबुल गया क्यों? कौन सा ऐसा हाईवे उसको बनाना था कि इंडिया से लेकर काबुल तक उसको हाईवे बनाना है, तो उस चक्कर में वो काबुल पहुंचाओ, ये समझ में नहीं आया। उसके बाद वो काबुल से पाकिस्तान क्यों गया? कौन सा ऐसा टेंडर था या कौन सा ऐसा क्या था, क्या मजबूरी रही कि वो वहां से वहां पहुंचा, ऐसा बताया गया है। एंड उसके बाद चलो उस पर बाद में आते हैं, पहले आते हैं मूवी की कहानी पर। तो बस ये है कि वो पकड़ा गया है पाकिस्तान में एंड इनको वहाँ पाकिस्तान जाना है, उसको छुड़ाना है और लेकर आना है, ये है टास्क यहाँ पर। एंड उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं क्लाइमैक्स में, मतलब उस पर हम आगे बात करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तब। तो भाई मूवी में ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना कुछ भी ऐसा जो आपको पूरी तरह से होकर बुक करके रख पाए, ना कुछ भी ऐसा जो नया हो। और अगर आपने अगर आपने टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक देखी है तो भाई भूल के भी इस फिल्म को मत देखना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये निराश तो करेगी ही करेगी, आपको इरिटेशन होगी इस फिल्म को देखकर, इसके VFX को देखकर। 90s के ज़माने में कोई गेम आते होंगे या कुछ अगर चीज़ें रही होंगी तो उस गेम का या उस वीडियोज का या उन चीज़ों का 2D गेम्स का VFX इस मूवी के VFX से कम 1000 गुना बेहतर होगा। VFX बहुत ज़्यादा घटिया है, बहुत वाहियात है। एंड जो एक चीज़ और यहाँ पर हुई, पाकिस्तान में जब ये लोग पहुँचते हैं तब कुछ हुआ, इल्यूजन टाइप का हुआ। वो कैसे हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी इनके पास से कैसे संभव हुआ नहीं बताएगा। उसको देखकर मुझे याद आ गई थी टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल की, जब टॉम क्रूज उस बिल्डिंग में घुसता है जो ढह गई थी बाद में, जहाँ पर उन लोगों ने एक इल्यूजन लगाया था जिसके जो दिखाई तो नहीं देता था लेकिन लगता भी नहीं था कि यहाँ पर कुछ होगा। घोस्ट प्रोटोकॉल आपने देखी है तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस वैसा ही कुछ था, वो जो उनके जेट वहाँ पर खड़े हुए हैं वो दिखाई नहीं पड़ती किसी को भी, वो इल्यूजन कहाँ से आया, कैसे काम करता है, कौन लेकर आया, कुछ भी नहीं बताया। एंड पूरी मूवी में एक सीन था जब वो वो लड़का गरुड़ को उड़ा रहा था, वो बाज को उड़ा रहा था, तो वहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है कि हाँ वो टाइम पास के लिए उड़ा रहा था तो उन्होंने उसको वहाँ से ले लिया, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये कहाँ से आया पता नहीं चलता। एंड उसके बाद एक चीज़ और है, जब वो लोग जेट को उस कार्गो प्लेन से उतार रहे थे तो क्या ATC वालों ने देखा नहीं होगा कि रनवे पर ऐसी कुछ हरकतें हो रही हैं? नहीं देखा होगा। उन्होंने जो इल्यूजन लगाया वो तो एक जगह खड़े होने के बाद ही लगाया होगा, तो वो कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने अपना जेट रनवे पर लगा दिया एंड रनवे पर फेट करने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए एंड जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा, पहले उतारते हुए नहीं देखा, फिर जाते हुए भी नहीं देखा, ये कैसे मुमकिन है? तो ये समझ में नहीं आया कि ये लोग करना क्या चाहते थे। पहले तो VFX कुछ नहीं, कहानी कुछ नहीं, एंड कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं, पोटेंशियल के नाम पर कुछ भी नया नहीं, ना राइटिंग में बात है, ना स्क्रीन प्ले में कोई बात है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई इंटेंसिटी है, ना कोई इमोशन है, ना कोई गम है, ना कुछ ऐसा है जिसको देखने में मजा है, ना कुछ नया जैसा है, कुछ भी नहीं है। 1-2 मोमेंट थे जब उस कार्गो प्लेन की चेकिंग वहां पर हुई, रनवे पर जब वो खड़ा हुआ था, तो वहां पर मुझे एक पल के लिए लगा कि हाँ ये कुछ थोड़ा टेंशन से भरा हुआ है। लेकिन उसके बाद भाई जब इल्यूजन वाली जो चीज़ें सामने आई, मतलब यार क्या ही था, क्यों था जो भी था, पीपुल में पहले चीज़ों को थोड़ा बिल्डअप करो, समझाओ कि ये कैसे मुमकिन है, कहाँ से आया। एंड जब आप उसको प्लेन के अंदर से उतार रहे हो, किसी ने भी नहीं देखा, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये चीज़ें कुछ जमी नहीं, हजम नहीं हुई एंड ऊपर से निकल जाती हैं।
कहानी कुछ नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुक नहीं है। एंड मूवी लगभग 40-45 मिनट की निकल गई, कोई कहीं कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन चलते जा रही है। हाँ ये जरूर है कि मूवी लगभग 2 घंटे की है तो फील नहीं होती, मतलब फील होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती कि लेंदी है, स्लो पेसिंग हो बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे चलती जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नहीं थी तो उतना ज़्यादा उस लिहाज से डिसअपॉइंट भी नहीं कर पाती कि मूवी लेंदी है, फिजूल में चल रही है, कोई सेंस नहीं, कोई तुक नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, तो इस तरीके से निकल जाती है। एंड मूवी का जो अंत था वो थोड़ा इमोशनल हो सकता था लेकिन नहीं हो पाता। एंड 1-2 सीन थे, जैसे कि वो लड़की जब आभिया, जब वो उसको आशीष विद्यार्थी के सामने खड़ा किया जाता है तो वो कहती है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, तो वहाँ पर थोड़ी हैवी है कि वहाँ से ये डायलॉग उठाया गया है उरी मूवी से। फिर आशीष विद्यार्थी कहते हैं कि हम यहाँ पर कोई फिल्म का सीक्वल बनाने बैठे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी हैवी आई। तो ये चीज़ें फिल्म में। बाकी VFX बहुत ज़्यादा घटिया, इतना घटिया जितना घटिया आप सोच सकते हैं उतना घटिया VFX है इस फिल्म का, वरना भी अच्छा नहीं है। एंड गाने भाई सब एक से बढ़कर एक इरिटेटिंग गाने इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, जो मूवी हॉल से निकलने के बाद तो वरा भी आपको याद नहीं रहेगा। मतलब मूवी हॉल तो छोड़ो, गाना खत्म होने के बाद ही आपको याद नहीं रहेगा कि आपने क्या सुना। ये है इस फिल्म में। बाकी लियोपोल्ड कैफे में एक गोलीबारी हुई थी जहाँ पर कुछ लोग मारे गए, तो उनको लेकर थोड़ी लगा अंदर से कि कुछ कोई मारा गया है, तो इमोशनली थोड़ा टच हुआ। उसके अलावा भाई ना कंगना रनौत की एक्टिंग में कोई बात है, ना किरदारों को अच्छे से डेवलप किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। आफिया का वो कैरेक्टर जो को चालक थी, उस मतलब को चालक कह लो या पायलट थी दूसरी, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं बताया, जबकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था इस फिल्म का। तो ये मिस्टेक्स हैं इस फिल्म में। मतलब महाबकवास फिल्म है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी देखने लायक नहीं है। एंड जो 200 रुपये मैंने आज अभी चुकाए हैं वो वेस्ट गए पूरी तरह से, ऊपर से टाइम वेस्ट हुआ मेरा। तो एक्साइटमेंट नहीं है इस फिल्म में, मतलब टाइम पास के लिए भी इसको नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आपने मैवरिक देखी है तो, मैवरिक नहीं देखी तो हो सकता है कि आपको ये कुछ ग्रेट लगे। तो ये है, बाकी यार कुछ भी खास नहीं है। एंड इसके अलावा मतलब क्या ही कहना, कैरेक्टर्स पर भी ज़्यादा काम नहीं किया गया। एंड वरुण मित्रा का कैरेक्टर उसके बारे में तक जानने को ज़्यादा नहीं मिला। तो बाकी कंगना की एक्टिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, इवन कंगना रनौत से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग तो मुझे आभिया, जिसका नाम अंशुल चौहान है, उस एक्ट्रेस की लगी। उसका काम तभी काफ़ी अच्छा था। एंड विलन यार क्या ही कहना विलन के बारे में, मतलब विलन में कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं विलन में। तो ये है, विलन एक बार अपना चेहरा दिखाता है। एंड ये है जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5, चलो 1.5 स्टार ले लो आउट ऑफ 5 इस फिल्म के लिए। अगर आप 10 में से पूछें तो केवल 2 स्टार्स आउट ऑफ 10, बस ये है। ज़रा भी देखने लायक नहीं है ये फिल्म। देखी है लिख के बताना, एंड देखने का प्लान है तो भाई मैं तो कहूँगा कि मत देखो, मैवरिक देखो, इससे ज़्यादा लाख गुना बेहतर वो फिल्म है। ये है, बाकी लिख के बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो। एंड दिस इज नितिश चैनल, थैंक यू। एंड कोई डायरेक्शन के नाम पर भी कुछ भी नहीं, मतलब डायरेक्टर साहब आपको एंगेज तक नहीं कर पाते, कनेक्ट तक नहीं कर पाते, हुक एंड बुक तक नहीं कर पाते। ना राइटिंग अच्छी है, ना ट्रीटमेंट अच्छा है, ना पोटेंशियल अच्छा है। ये थैंक यू।